रास्ते में ही गाड़ी इनकी ब्रेक डाउन हो गई, सेकंड गियर पे उठाएगा। चलो पहले इसे देख लीजिए, ये देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो अभी हम लोग हैं NH31 के ऊपर। ये 4 लेन है पटना जाने वाला। तो इसमें हुआ है ना, कहा जाता है ना कि गाड़ी अगर सही से चले तो सवारी है, और अगर गाड़ी सही से ना चले तो वो कबाड़ी है। वही वाला बात हो गया है। ये आप जो बाइक सामने देख रहे हैं अपाची, कुछ ही दिन पहले लिया गया है। 1 तारीख को, शायद 1 तारीख को लिया, 1 तारीख को, इसी मंथ के 1 तारीख को स्टार्टिंग में लिया गया 164 रुपये। तो BS6 है, इस वजह से भी थोड़ा इसमें झमेला है। ये हुआ, ये क्या हुआ भाई? हुआ ये कि गाड़ी ऑन हो रहा है, हाँ, पर स्टार्ट नहीं हो रहा, सेल्फ नहीं ले रहा। धक्का मार के स्टार्ट होता है, थोड़ा दूर चलता है, फिर बंद हो जाता है। धक्का दे करके जैसे स्टार्ट हो रहा है। तो ये असल में ये यहाँ से बाढ़ से पटना जा रहे थे, तो रास्ते में ही गाड़ी इनकी ब्रेक डाउन हो गई। तो इन्होंने मुझे कॉल किया और मैं अपना बाइक लेकर के आया हूँ, साथ में एक रस्सा भी लेकर के आया हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रस्से से पहले इसकी जो फ्यूज बॉक्स है वो सारी चीज़ चेक कर लेते हैं कि वहाँ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये MID ऑन होगा बट तुरंत से ऑफ हो जा रहा है। तो कभी कभी हो रहा है ना कि धक्का देने पर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर ऐसे फिर अगर थ्रोटल कम कर रहे हैं तो फिर से वापस से गाड़ी जो हो रही है बंद हो जा रही है धीमे होने पर, है ना। तो पहले इसकी चेक कर लेते हैं। फ्यूज बॉक्स डबल स्टैंड लगाना भाई। आपको गाड़ी का मैं पेपर दिखा देता हूँ। ये लिया हूँ मैं देनी TVS से। तो ये आप देखिएगा 1 तारीख की है यहाँ पर, आप हाँ ये देख पा रहे हो। तो 1 तारीख को लिया गया है, और ये पड़ी है अपने को टोटल 1,13,000 रुपए के करीब पड़ी है। ये इसकी ऑन रोड प्राइस है। तो यहाँ वही दिक्कत है, पहले चेक कर लेते। हो सकता है फ्यूज बॉक्स से प्रॉब्लम हो, हालांकि न्यू गाड़ी है तो इसे छेड़छाड़ करना तो सही होगा नहीं। इस वजह से हम लोग कहीं लोकल मैकेनिक के पास भी नहीं लेके जा रहे हैं। इसे लेके सीधे जाएंगे TVS वाले के सर्विस सेंटर। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसका जो फ्यूज बॉक्स है, तो ये टोटल इस साइड जितना है ना, ये स्पेयर के लिए दिया गया है, और इस जगह टोटल चेंज करने के लिए। तो ये 15, 15 और 10, ये 3 है, इस साइड भी 3 है। तो ये तीनों हो सके इसी में प्रॉब्लम हो तो बारी बारी करके हम लोग चेंज करते हैं। देखते हैं कि शायद फ्यूज से तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैटरी से ही फॉल्ट लग रही है। तो जैसे ये बहुत गलत जगह प्लेस हुई है, इसे पहले हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बन नहीं रहा है। ये रहना चाहिए था ओपन एरिया में। जैसे यहाँ गया, कंपनी फ्यूज का प्लेसमेंट भी ना बेकार जगह दे देती है। देखिए निकालने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। उधर से नहीं पकड़ेगा, उधर ही साइड से पकड़ेगा, वो वाले साइड से। तो निकला है नहीं, ये तो फ्यूज सही लग रही है, ये जैसे है नहीं, इसमें दिक्कत नहीं। फिर भी चेंज कर लेते हैं। जैसे याद रखना, 15 इधर 15 इधर, रेड वाला सिर्फ उधर लगा हुआ है। निकल गया ये वाला, लाओ हो गया। वापस से इसे लगा देते हैं, लेकिन सारा फ्यूज सही है। फ्यूज से मुझे नहीं लगता कि फ्यूज से कोई प्रॉब्लम होगा। स्पेयर वाले को स्पेयर में डाल दो। कार में स्पेयर टायर मिलता है, इसमें स्पेयर फ्यूज, और हालांकि कार में भी ये फ्यूज स्पेयर मिलता है। वापस से इसे लगा देते हैं। हो गया ये, इससे लगा। तो अब तो फ्यूज तो चेंज हो गया। देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। आया फिर से गायब हो गया। तो ये भाई इससे नहीं हो रहा, फ्यूज से नहीं होगा। खैर अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक बार आपको दिखाते हैं, इसे धक्का दे करके स्टार्ट करके बैठना, थोड़ा स्टार्ट करके देखते हैं, भगा करके दौड़ करके कि बैठो बैठो ना। हम धक्का देते हैं, न्यूट्रल है ना, सेकंड गियर पे उठाएगा। चलो भागो,
नहीं हो पाया ना। कुछ टाइम पहले स्टार्ट हो जा रहा था धक्का देने पे, सिंगल भी धक्का दिए थे तो स्टार्ट हो जाता था, अब तो वो भी नहीं हो रहा। कुछ टाइम पहले था ना कि लाइट भी शायद तुम बता रहे थे कि बता रहा था लाइट ऑन था ये सारा चीज, बट अब ये जो है ना ये ऑफ हो जा रहा है फिर से। ये ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा, पहले था कि ये ऑन ही रहता था। तो चलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग अब चलते हैं टीवीएस, देनी टीवीएस जहाँ से ये बाइक लिया गया पीछे देखे चलना, तो वहाँ चलते हैं इसे टोचन करके अपने वाली उस बाइक से, फिर वहाँ आपसे मिलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर करीब पड़ता है। अब BS6 तो कंपनी ने कर दिया है सारे बाइक्स को, चाहे वो नॉर्मल हो बड़ी गाड़ी हो। अब प्रॉब्लम उसमें ये आ जाता है, हालांकि BS4 के बाद ही से वो इमिशन आ गया था कि हेडलैम्प ऑन वाली, तो बैटरी तो कंपनी देखिए कि आजकल छोटी कर दी है। जैसे पहले पल्सर में 9AH ऐसे करके आता था पुरानी वाली जो हमारी है, और अब आ रही है शायद 5AH या 7AH, नहीं और थोड़ा लूज रखो, हाँ थोड़ा लूज, हाँ। तो अब जो आ रही है बैटरी आ रही है उसमें कम पावर की, और यूज जो है बैटरी की वो बढ़ गई है क्योंकि इसके हेडलैम्प ऑन रहते हैं, DRL दे दिए गए हैं। इन सारी वजह से बैटरी की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा हो गई है। टैंक के अंदर मोटर दे दिया गया है। तो कंपनीज को तो हालांकि बैटरी की पावर जो है वो बढ़ानी चाहिए, साइज बढ़ानी चाहिए, बट वो लोग और रिड्यूस कर दिए हैं। अब चलो DRL दे दिया है, DRL है DRL तो आ ही रहा है, हेडलैम्प दे दिया, तो हेडलैम्प फिर क्यों ऑन रखते हो? कार में जैसे कि नॉर्मली DRL ऑन रहता है आपका तो हेडलैम्प ऑफ रहता है, बट बाइक्स में है कि ये DRL भी आपकी ऑन रहेगी, हेडलैम्प भी ऑन रहेंगे। तो यही कुछ चीज़ प्रॉब्लम है, इसी के इल्यूमिनेशन जो है वो बढ़ा दे, हेडलैम्प ऑफ कर दे। तो ये तो एक निगेटिव हो गया। दूसरी निगेटिव, अगर आपकी हेडलैम्प रात दिन जल रही है तो फिर ये फ्यूज जल्दी होगी, फ्यूज होगी तो फिर आप चेंज कराएं, तो हर तरफ से कंपनी को ही प्रॉफिट हो रही है। तो यही सारी चीज़ है। हालांकि इसमें अगर बैटरी आप निकाल भी दे फिर भी ये स्टार्ट हो जाएगी, बट इसमें वो चीज़ प्रॉब्लम है। बैटरी डाउन हो जाने पे बिल्कुल गाड़ी बैठ सी जाती है। जैसे देखिए ये हेडलैम्प जो है वो थोड़ी थोड़ी ब्लिंक कर रही है, जल रही है, बुझ रही है। तो बैटरी का ही प्रॉब्लम मुझे तो लग रहा है, उसकी जो चार्जिंग है ना, चार्जिंग में ही प्रॉब्लम है। हमको लग रहा है कि चार्ज नहीं उठा पा रहा है वो गाड़ी, शायद हो सकता है बैटरी डाउन हो गया है। और अब यहाँ पर जैसे चाहे कि अगर उसकी जो बैटरी से कनेक्शन इसे करके शॉर्ट दे के चालू भी कर ले, कि अगर तार से अलग तार से जोड़ते हैं, बट अभी न्यू गाड़ी है, ज़्यादा छेड़छाड़ करने से और लफड़ा हो जाएगा। कहीं फिर कंपनी वाले को बहाना मिल जाए कि आपने खुद से ये किया, ये पार्ट टच किया है, इस वजह से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से हम लोग सर्विस सेंटर, इसे लेकर के आपसे वहाँ डायरेक्ट मिलते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और साथ में TVS की क्या जो सर्विस होती है ना, क्योंकि असल तो चेहरा अभी पता चलेगा कि कैसा सर्विस है, क्या चीज़ है, क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए डायरेक्ट आपसे मिलते हैं TVS सर्विस सेंटर। तो फाइनली हम लोग सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं देनी TVS के, बट रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ हम लोगों के साथ। हुआ ये कि पहले इसे देख लीजिए, ये देखिए रास्ते में ये ना घायल हो गया, इस जगह भी बहुत चोट है इसे। तो और गाड़ी आपने पहले देखा होगा वीडियो में तो वो सही थी, बट ये देखिए यहाँ स्क्रैच आ गया है, यहाँ स्क्रैच आ गया है, ये सारे चीज़ है। यहाँ पर आपके जो इंडिकेटर है ये चले गए, बम्फर टेढ़े हो गया था, और हैंडल बार भी थोड़ा टेढ़ा हो गया था, तो इससे तो सीधा गया। और ब्रेक काम कर रहा है, ये सारा चीज़ हो गया। तो और एग्जॉस्ट पाइप भी यहाँ पर ये सारे स्क्रैच हो गए। तो हुआ ये, जैसे कि ये आ रहा था साथ में हमारा, तो बाइक आगे आगे था, इसका था पीछे पीछे। तो कॉल आया इसके भाई का, ये पॉकेट में रखे हुआ था मोबाइल, हालांकि एयरफोन वाला जो होता ब्लूटूथ वाला एयरफोन ये लगाए हुए था, बट कॉल रिसीव करने के लिए मोबाइल निकाला, एक हाथ से ये हाथ तो रखे हुए था हैंडल बार के ऊपर, और लेफ्ट साइड वाले हाथ से ये मोबाइल निकालने लगा। तो उसी में गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि जब भी अगर आप टोचन करके चलते हैं ना तो एक बैक से होता है कि झटका लगता है गाड़ी में, तो यही प्रॉब्लम हो गया इसके साथ, और ये रास्ते में ही गिर गया। खैर ये है कि आगे पीछे ना कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, फटाक से मैं रोका, ये भी हेलमेट लगाए हुए थे, इस वजह से थोड़ा सही है, कम इंजरी आया, छिल छाल के रह गया। तो अब तो लग रहा है कि वो सारा चीज़ ही बदलवाना होगा। पहले तो प्रॉब्लम थी कुछ और, ये स्टार्टिंग से रिलेटेड, अब सारा उसका जो चीज़ खराब है, क्योंकि बाइक इसका है नहीं ना हमारा है, बाइक किसी और का थर्ड पार्टी का है। ये मांग करके आ रहा था पटना, तो
अब देखते हैं क्या खर्च आता है। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग मोबाइल ना यूज़ करें। गाड़ी अगर 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर आप ड्राइव कर रहे हो तो एकदम हरगिज ना यूज़ करें। और दूसरी बात ये कि ये हेलमेट लगाए हुए थे, इस वजह से हेड में किसी तरह का इंजरी नहीं है। तो गाड़ी यहाँ सबमिट करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इससे थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ दिखा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ एक भैया है, उन्हें कॉल करके हम बुलाते हैं। तो गाड़ी तो यहीं आ गई, अपनी इस जगह गाड़ी लगी हुई है ये, और ये जो ख़राब वाली है वो इस जगह है। तो यहाँ पर अभी चेक किया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है पहले तो। अब ये जो गिर गया है वो तो खैर चेंज होना है, क्या होना उसे बाद में देखते हैं। इनका कहना है कि इंश्योरेंस क्लेम में ये चीज़ कवर कर ले, बट जिनकी गाड़ी है वो कह रहे हैं कि आज ही चाहिए मुझे गाड़ी, शाम तक किसी भी हालत में। तो देखते हैं क्या कॉस्ट करता है ये सारी चीज़। कितना पावर का बैटरी है इसका? 70, 5, 10, 8 एच का है। तो अभी बैटरी चेंज किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहीं बैटरी से तो रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये भी एमरॉन का, ये साथ में जो आया है ये है एमरॉन का बैटरी, ये है एमको का। तो ये तुमको क्या सीख मिला बताओ तुम? देखो इसके यहाँ पर इतना दर्द है कि हाथ रखने पर प्रॉब्लम आ रहा है। सीख यही मिला कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, कॉल अगर है तो गाड़ी साइड में रोकिए, फिर कॉल उठाइए। हाँ, जैसे इसका कॉल आ रहा था तो ये हमें भी बोलता है कि भाई गाड़ी साइड लेना, तो हम साइड ले लेते हैं। मुझे क्या मालूम कि पीछे कॉल रिसीव कर रहा है। वो तो अचानक से देखे कि आवाज़ आया, हमको तो लगा पहले कि रस्सी टूट गया होगा, लेकिन नहीं, वो गाड़ी नज़दीक आ गया दोनों, और जो रस्सी था वो लूज होने के बाद शायद टायर के नीचे आ गया, इस वजह से ये स्लिप कर गया। ऐसा ही हुआ। वो तो ठीक था कि हेलमेट लगाए हुए थे, बहुत कंपलसरी चीज़ है ना। यूज कीजिए, जिसके साथ होता है वही समझता है कि हेलमेट बहुत जरूरी चीज़ है। तो लोग पुलिस से बचने के लिए पहनते हैं ना, लेकिन खुद की सेफ्टी के लिए हेलमेट है। आज ये हमें पता। आज फिर इसका दूसरा नुकसान हुआ मोबाइल का भी। कहाँ है मोबाइल तुम्हारा? तो गया मेरा मोबाइल का भी, ये यहाँ चला गया। ये देखिए इस जगह ब्रेक कर गया, कर्व्ड वाला है इसका, और ये सारे जगह दाग भी आ गया है। तो इसका चार्जिंग वाला तो चेंज हो गया जो इस जगह था, तो अब तो चार्ज स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जब स्टार्ट हो जा रही है, स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो तो ख़त्म हो गया। अब प्रॉब्लम वही है, इन सब चीज़ को चेंज कराना हो जा रहा है ना। इसे फेदर टच कहती है कंपनी, फेदर टच। तो ये हो गया प्रॉब्लम इसका ख़त्म। तो अभी हम लोग गए थे, इसे फर्स्ट एड करा दिए हैं, पट्टी वट्टी लग गया है इसको। अब यहाँ से जब घर पहुँचेंगे ना, तो घर पहुँच करके इसे किसी हड्डी वाले डॉक्टर के यहाँ दिखाना होगा। तो फाइनली गाड़ी में जो जो चीज़ चेंज होनी थी, जहाँ जहाँ घिसी थी वो सारी चीज़ चेंज हो गई। तो ये यहाँ पर है, जैसे कि टैंक की इस साइड वाली हो गई। और इसका प्राइस मालूम है भाई कितना है? ये यहाँ पर था 470 रुपया। छोटे से चीज़ का कितना महंगा है। ये साइलेंसर के ऊपर का है कैप, जो इस जगह होता है ये वाला, ये भी चेंज करा दिया। ये ब्रेक कैलिपर हो गया, सिलेंडर जो है मास्टर सिलेंडर, और एक चेंज हुआ ये ORVM। तो ये सारे चीज़ का तो कॉस्ट ठीक ठाक बैठ गया, ज़्यादा भी महंगा नहीं पड़ा। अब देखिए, अब आपको सिर्फ देखने में इस जगह थोड़ी लगेगी, यहाँ पर रह गई एक चीज़, और दूसरी यहाँ पर थोड़ी रह गई। बाकी अब कंप्लीट हो गई है न्यू के तरह। और थोड़ी एक जगह ये बम्पर के ऊपर हो गई। तो ये तो ब्लैक कलर से मैं पेंट कर दूंगा तो सारी चीज़ छिप जाएगी। अब बस इसमें पॉलिश होना बाकी है, थोड़े पॉलिश यहाँ हो जाती है। तब चलते हैं अंदर। मेन है जो ये बिल, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। अंदर चलता हूँ, अंदर चल के दिखाता हूँ। तो ये रहा बिल अपना। ये जो है स्पेयर पार्ट्स का बिल है, जो जो चेंज हुआ है, जो मैं बताया बाहर में दिखाया आपको। ये टोटल ब्रेक ऑयल है, मास्टर सिलेंडर, कवर, फ्यूल टैंक, मिरर हो गया, और हेडलैम्प के साइड वाला जो था, ये सारा चीज़ है। तो टोटल देखिए 3723 रुपया का ये बिल अपने को पड़ा स्पेयर पार्ट्स का। इसमें हम लोगों ने साइलेंसर के जो साइड वाला जो कवर था
वो इसने अलग से 500 रुपये 500 रुपये उसके लिए पेमेंट किया, तो वो एक अलग चीज़ होगा, उसे भी आप इसी में काउंट कर ले। तो ये 4200 करीब यही हो गया। और लेबर कॉस्ट लगा है 590 रुपया, ये देख पा रहे होंगे लेबर। तो 600 रुपया इधर हो गया, 4200 उधर हो गया, तो कितना हो गया 42 4800 रुपये, वही करीब 5000 रुपये के करीब अपने को खर्च गिर गए। और जो चार्जिंग वाला प्रॉब्लम था, बैटरी जो स्टार्टिंग में मेन जो वजह था जिस वजह से ये सारा चीज खर्च गिरा है, तो उसमें वो सामान था 1500 रुपये के करीब का, तो वो तो अंडर वारंटी था, तो इन लोगों ने ही फ्री में चेंज कर दिया। ओवरऑल सही ठीक ठाक बिल रहा, वैसा जितना लग रहा था उतना नहीं रहा, कुछ कुछ चीज़ और रह गया। अगर उससे मैं चेंज कराता तो और 1500-2000 हजार रुपये करीब बढ़ जाते। तो चलिए, अब गाड़ी बाहर हो चुकी होगी अगर पॉलिश, तो फिर यहाँ से निकलते हैं। अब इस ब्लॉग को यहीं करते हैं। अगले वीडियो तक ड्राइव सेफ, बी सेफ और वियर हेलमेट ऑलवेज, और डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, कार या बाइक कुछ भी आप ड्राइव कर रहे हो। ओके, बाय बाय।